और जिस तरीके से हम लोग क्लास में निरंतर बने हुए हैं, और इससे पिछले वाली क्लास में हम लोग बातें किए थे और सिविल नौकरशाही सिविल सेवा का इशूज बात किए थे, उस पर मतलब उसकी क्या क्या समस्याएं हैं उस तरीके से। अब उसी में हम लोग उसकी चुनौतियां हम लोग देखने की कोशिश किए थे। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो अभी प्रेजेंट में जो करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका सुधार कैसे होगा, मतलब क्या क्या होना चाहिए इसमें सुधार के लेकर के। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं सुधार कैसे होगा। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि इसमें सुधार मतलब कैसे होगा। इसके मतलब पारदर्शिता प्रशासन में बढ़ाने के लिए जो है मतलब कुछ ऐसे आयाम को करना पड़े तो आप करें, चाहे मतलब वह मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल हो, सामाजिक तौर पे अच्छा हो, और दूसरी बात कि मतलब लोकतांत्रिक हितों का मतलब पक्षधर हो। तो अगर वैसे अगर चीज़ें हैं तो उसके लिए कुछ भी हो आप वो करें। इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो किया जाए। तो किया जाना चाहिए। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि भारतीय को अमेरिका की नौकरशाही, अमेरिका की नौकरशाही की नौकरशाही इसके लिए अमेरिका के भर्ती में भेदभाव को रोकने के लिए इक्वलिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन का गठन करना चाहिए। मतलब यहाँ पे कहना यह चाह रहा है ना कि मतलब कंपैरिजन मतलब कर रहा है, ये मतलब बताना चाह रहा है कि अगर मतलब सुधार करना है नौकरशाही में, सिविल सेवा के नौकरशाही में, अगर आपको जो है मतलब राजनीतिकरण को मतलब राजनैतिक को मतलब उस पर दबाव से निष्पक्ष होकर के मतलब अगर कार्य करने के लिए आप अगर चाहते हैं, अगर उस कदम की ओर मतलब बढ़ना चाहते हैं, तो मतलब भारतीय नौकरशाही को अमेरिका की नौकरशाही की भांति प्रतिनिधित्व नौकरशाही बनाना होगा।
मतलब अमेरिका की तरह अगर जैसे मतलब अच्छा सा हम काम करना चाहते हैं तो अमेरिका में जो मतलब इसकी जो परागम जो मतलब होता है, प्रतिनिधित्व जो होता है नौकरशाही का, तो अमेरिका के थॉट पे चलना होगा। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि अमेरिका में जो है इक्वलिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है मतलब गठन किया गया है वहाँ। मतलब भर्ती में जो मतलब भेदभाव जो मतलब होता है, उसमें गोरा काला रंग भेद मतलब ऊंच नीची सबका जो मतलब जो भेदभाव होता है, तो उसको रोकने के लिए पेपर जैसे लीक हो जाती है, इन सब चीज़ों को लेकर के मतलब किसी जाति धर्म भाषा क्षेत्र इन सभी चीज़ों को मतलब रोकने के लिए वहाँ की जो सरकार जो है मतलब वो एक ऐसी व्यवस्थाएं मतलब किया है जिसमें थोड़ी सी पारदर्शिता हो, जिसमें मतलब लोगों को विश्वास हो उस पर कि नहीं ये कमीशन गलत नहीं कर सकती है। तो उस तरीक़ा से इन सब चीज़ों को भेदभाव को रोकने के लिए जो है मतलब इक्वलिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन का जो है मतलब गठन किया, जिससे जो है मतलब वह अच्छे से मतलब कार्य कर सके। तो उसी तरीक़ा से मतलब कहा जा रहा है कि भारतीय नौकरशाही में भी इसी तरीका के कोई जो है मतलब कमीशन का मतलब गठन कर लिया जाए, जैसे कि मतलब इसी में भारत में ही मतलब कर लिया जाए इस तरीका से कि मतलब इक्वलिटी इंडियन अपॉर्चुनिटी कमीशन का मतलब गठन कर दिया जाए, या फिर मतलब इसी तरीका से इसमें कर दिया जाए कि ऑल इंडिया इक्वल पर्सन इक्वालिटी के मतलब अगर कर दिया जाए, मतलब किसी तरीका से मतलब जो है इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को कर दे कि जिससे मतलब इसमें पारदर्शिता आ जाए, इसमें जो है मतलब अच्छे तरीका से वो मतलब काम कर सके, और फिर जो है मतलब जो रियल जो चाहिए उस चीज़ों को तो मतलब उसे वह मिल सके। तो ये इस तरीके से इसमें सेकेंड पॉइंट भी समझ सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट पॉइंट मतलब समझने की कोशिश करते हैं। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखने की कोशिश लिखिएगा, लिखते चलिए साथ में ही राजनीतिक बंधन से मुक्ति देना होगा। राजनीतिक लिखिएगा आगे, इसके लिए नौकरशाही प्रशासन को ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता देना होगा। ये है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं पीछे वाला जो है स्लाइड को आपको स्क्रॉल करके हम दिखाते। जैसे उसमें हम लोग इशूज में मतलब देख रहे थे, नेक्स्ट क्लास में इशूज में हम लोग देख रहे थे कि मतलब वहां मतलब वो साफ कह रहा था कि मतलब राजनीतिक का जो है मतलब नौकरशाही पे दबाव है। तो यही जब सुधार की जब बात आ रहा तो उसी पॉइंट को जो है मतलब अलग व्यू से मतलब दिखा रहा, मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि राजनीतिक बंधन से मुक्ति देना होगा, इसके लिए नौकरशाही प्रशासन को स्वायत्तता यानी मतलब ऑटोनॉमी देना होगा, जो कि मतलब सिविल सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का मतलब गठन करना होगा। तो ये इस तरीका से जैसे कि वहाँ जो था कि मतलब उसका दुविधा जो था मतलब नौकरशाही का, उसमें जो है मतलब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था, मतलब राजनीतिज्ञों का मतलब दबाव था उस पर, उस कारण से जो है मतलब स्वेच्छा रूप से मतलब जो है काम नहीं कर पा रहा था। तो जब सुधार की जब बात आया तो उसी पॉइंट को जो है ना आपको अगर एग्जाम हॉल में अगर मेंस में अगर ध्यान में नहीं है आपको कि हम क्या लिखें, तो बस सिर्फ ये यहाँ पे ध्यान करना होगा। अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर क्वेश्चन अगर आ गया तो ये ध्यान में रखना है कि जो मुद्दे जो दुविधाएं वाली थी ना, वहाँ निगेटिव को खाली पॉजिटिव में यहाँ बदल देना। जैसे वहाँ पे था कि मतलब पॉलिटिकल जो है मतलब दबाव होता है जिसके कारण से कार्य नहीं कर पाता है, फिर जब वही सुधार की जब बात होगा तो बस उसी चीज को पॉइंट को बदल देना है कि राजनीतिज्ञों को मतलब जो है राजनीतिक बंधनों से जो है मतलब उसे नौकरशाही प्रशासन को मुक्ति देना है, मतलब उसे उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए जो है हम लोग 4 पॉइंट जो मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना जरूरी है। तो ये आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रशासन
नागरिक भागीदारी को बढ़ाना जरूरी है। वैसे करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि ये पॉइंट चलिए पहले लिख लेते हैं हम लोग। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो है मतलब लिखेंगे यहाँ पे कि सिटीजन चार्टर फिर यहीं पे सेकंड पार्ट लिखिएगा आरटीआई, फिर सर्विस गारंटी एक्ट, पाल लोकायुक्त। फिर यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सामाजिक लेखा परीक्षण। फिर ये लोक नीति का फीडबैक। पॉइंट लिखिएगा ईगो ईटीसी। जैसे यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि प्रशासन में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा जरूरी है। जरूरी इसलिए है जैसे कि मान लीजिए कि प्रशासन कार्य करना चाहती है, प्रशासन कार्य कर रहा है या प्रशासन जो है मतलब पूर्ण रूप से कार्य करना चाहती है, लेकिन समाज का समर्थन नहीं है उसके पास, समाज में अवेयरनेस नहीं है उसके पास। जैसे मान लीजिए कि आप जो है अपने आप में वेल एजुकेटेड है, आप जो है अपने आप में नॉलेजेबल है, आप पता है कि आरटीआई क्या होता है, सर्विस गारंटी एक्ट क्या होता है, आपको पता है कि लोकपाल का कार्य क्या होगा, मतलब सामाजिक लेखा परीक्षण क्या होगा, फिर आपको पता है कि ई गवर्नेंस जो है मतलब किस तरीके से कार्य। तो इस जैसे कहने की मेरा मतलब यहाँ पे कहना यह बात चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कि समाज जानता है, समाज को अगर पता है, तो जैसे कहा जाता है ना कि कोई गुरु और शिष्य है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर शिष्य कोई गलती करता है तो गुरु उसे हाथ पकड़ करके बताता है कि बाबू तुम यह गलती कर रहे हो, बच्चे तुम ये गलती कर रहे हो, इस चीज के लिए, इस समस्या के लिए ये समाधान है, तो तुम इस पथ पर ऐसे तुम चलो तो ये समस्या का समाधान का निवारण पूर्ण रूप से तुम्हारा हो जाएगा। तो उसी तरीका से यह कहने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर देश का जनता अगर जागरूक होगा, अगर नॉलेजेबल होगा, वेल एजुकेटेड होगा, तो प्रशासन जहां गलती करेगी तो वह जा करके बताएगा कि ये चीजें यहाँ पे गलत है, ये जो है मतलब सामाजिक तौर पे गलत है, ये जो है मतलब किसी जाति धर्म का मतलब विरोध कर रहा है, उसकी जो है मतलब पक्षधर नहीं है, उसका जो है मतलब किसी एक व्यक्ति का स्पेसिफिक जो है मतलब इंडिविजुअल समाज का जो है मतलब ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये मतलब बताने की कोशिश करेगा। जैसे यहीं पे फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश ये कर सकते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि भारत सरकार की कोई भी संस्था अगर कुछ गलती कर रहा है, तो आप वहाँ जैसे कि मान लीजिए सिंपल सी बात कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल मान लीजिए एमए कर रहा है, कोई मास्टर कर रहा है, तो वहाँ अगर आपने एग्जाम दिया, आपका कुछ गड़बड़ हो गया, आप सीधा कहेंगे कि हमने मतलब पेज पूरा लिखा था, हमने सारे क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया था, हमने पेज पूरा लिखा, हमारा मार्क्स इतना कम क्यों आया, हमसे कम मेहनत करने वाला बच्चा हमारा ही क्लासमेट है, उसका नंबर हमसे ज़्यादा क्यों आया। तो आप वहाँ पे आरटीआई जो है मतलब दायर करेंगे और आप कहें कि हमारा कॉपी आप निकालें, हमारा रीचेक करें, हमें फिर से मतलब दिखाएं। तो ये आपको जब जानकारी होगी तो आप वहाँ पे आरटीआई का यूज कर सकते हैं। और जैसे उसी तरीका से सर्विस गारंटी एक्ट अगर नहीं है तो सोचिए कि मतलब जो लोग जो मतलब प्रशासन में जो गए हैं उनके लिए या फिर उस समाज के लिए अगर मान लीजिए किसी तरीका कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, मतलब प्राइवेट की तरह मतलब आया, ज्वाइनिंग किया, फिर वो निकल गया,
या फिर मतलब उसे निकाल दिया गया, तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं एक जोखिम भरी मतलब जिंदगी हो जाएगा। तो ये भी मतलब एक होना जरूरी है। उसी तरीका से लोकपाल लोकायुक्त जो है मतलब किस तरीका से कार्य करेगा, जैसे कि मतलब आप लोगों ने मतलब देखा था कि भ्रष्टाचार के रूप में किस तरीका से जो है मतलब ये काम किया था। फिर उसी तरीके से सामाजिक लेखा परीक्षण भी होना चाहिए। समाज का मतलब वो हर समुदाय के लिए या फिर मतलब समाज का वो मतलब हर संसाधन का जो है मतलब नियमित रूप से जो है मतलब लेखा परीक्षण होना चाहिए। मतलब एक डाटा ऐसा फिक्स मतलब होना चाहिए कि जो कि मतलब पूर्ण रूप से मतलब वो काम कर सके, तो ये होना चाहिए। फिर लोक नीति का मतलब फीडबैक होना चाहिए, जैसे कि मतलब हमने भारत सरकार या फिर मतलब लोक नीति को जो मतलब प्रचलन जो किया है, जो चलाया है, तो उसका फीडबैक क्या है, मतलब वो जो काम कर रही है तो क्या धरातल लेवल पे वो काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तो ये भी होना जरूरी है। जैसे उसी तरीके से मान लीजिए जैसे ई गवर्नेंस, जैसे जिस तरीका से डिजिटलीकरण की तरफ जो हम मतलब बढ़े हैं ये 21वीं सदी में, जिस तरीका से मतलब एक होड़ लग गया है मतलब डिजिटलीकरण का, तो ये भी कितना अच्छा है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा केस हुआ, पहले के समय में आप देखिए कि अगर मान लीजिए कहीं थाना में केस हुआ तो उसको जो है मतलब सीनियर ऊपर मतलब पहुंचाते पहुंचाते फाइल ही जो है कि मतलब दब गया। और अब क्या है कि फटाक से मतलब डिजिटल हुआ है, फटाक से यहाँ मतलब टाइपिंग हुआ, सारा केस नंबर सारा फाइल नंबर उसे सबको नोटिस करके और उसको जो टाइपिंग करके उसे फटाक से जो मेल कर दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डिजिटलीकरण का वो मतलब हुआ है। तो ये इस तरीका से मतलब देखा जा सकता है, तो ये यहाँ पे मतलब काम कर सकती है। तो उसी तरीका से यहाँ पे हम लोग जो मतलब 5 पॉइंट मतलब देखने की कोशिश ये करेंगे। 5वां पॉइंट, तो ये सब चीजें जो मतलब सुधार के रूप में मतलब एक अच्छा पहल रहेगा। ये मतलब इसमें सुधार की जा सकती है। इससे जो है मतलब सामाजिक दुविधा, मतभेद और समाज में जो मतलब असंतोष है प्रशासन के प्रति की मतलब कार्य नहीं कर पाता है ये जनता के हितों के लिए, तो ये सब चीजें जो है एक मतलब पारदर्शिता लाएगा लोगों के अंदर, जो है मतलब एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और अच्छी काम भी कर पाएगी। तो उसी तरीके से आइए हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो देखने की जो कोशिश करते हैं, लिखिएगा, भारतीय लोकतंत्र भारत को मजबूत बनाने के लिए भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि नौकरशाही मतलब भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है कि नौकरशाही विकास, नौकरशाही बने, इसके लिए निम्नांकित पर बल देना जरूरी है। जैसे कि मतलब यहाँ पे जो मतलब कहने का मतलब यह है कि नवाचार को जो है मतलब वो प्रमोट करे, नवाचार को अपनाए। मतलब जैसे कि होता है ना, इसमें दिक्कत ये होती है कि मतलब हमारे जो भारतीय समाज है ना, कि वो नए चीजों को एडॉप्ट कर पाने में बहुत ही दिक्कत होता है। कहने का मतलब हम लोग जो है ना एडजस्टमेंट लाइफ मतलब जीते हैं, मतलब किसी भी क्षेत्र में सामाजिक जीवन यापन करने में या फिर मतलब प्रशासनिक रूप में कर्मचारियों को या नौकरशाहियों को कार्य करने में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मतलब मान लीजिए जिस तरीके से डिजिटलीकरण हुआ, तो मतलब वो कितना लोग सोच रहे थे अरे यार कैसे काम करेंगे कंप्यूटर पे, टाइपिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो इस चीज को लेकर के मतलब अपने आप में उनको मतलब वो परसेप्शन बना लेता है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, ये होगा, मैं कैसे करूंगा। लेकिन जब फिर वही जब आया तो उसको एहसास हुआ कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया यार, कि मतलब फाइल पे लाओ, लिखो, काट करो, ये करो, उठाओ, फिर वहां साहब को पहुंचाओ, फिर वहां से फिर रिसीव करो, फिर लाओ। अब कितना आसान हो गया है, डायरेक्ट यहाँ से फट से मेल करो,
फट से उधर से रिप्लाई आया, फट से सेव करो, फिर उसे प्रिंट निकालो, काम हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें थोड़ी सी देखने के लिए मिला है कि मतलब हम लोग जो है किसी नया चीज़ों को जो है मतलब डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये यहाँ पे जो है सुझाव के तौर पे ये मतलब देख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि नवाचार को एक्सेप्ट करें। नवाचार पे जो है मतलब हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, फिर थोड़ा सा नवाचार को यूज करें, फिर उसी तरीके से तकनीकी रूप पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, तकनीक को भी हम लोग थोड़ा सा अपनाएं। उसी के हिसाब से भी अगर मतलब आप चीज़ों को जो अपनाएंगे तो फिर वहाँ पे भी मतलब काम होगा। जैसे कि कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, फिर उसी तरीके से कि सॉफ्टवेयर के रूप में जैसे कि ईमेल हो गया, जिस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, ये सब सारे चीज़ों को मतलब मैसेजेस को मतलब फॉरवर्डिंग करने के लिए ईमेल जीमेल ये सब मतलब सारे चीज़ों को जो यूज करते हैं। फिर उसी तरीके से जो है मतलब स्वचालन को मतलब फिर बढ़ाना पड़ेगा, ई गवर्नेंस को फिर मतलब बढ़ाना पड़ेगा। में आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से नौकरशाही में जो है मतलब प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी किस तरीके से होगा। तो ये सब चीज़ें सुधार में लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो है मतलब इसे लिख सकते हैं। चलिए, तो इससे आगे की बातचीत हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। इससे आगे की बातचीत हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।